परिसीमन प्रशासनिक जरूरत या सत्ता को लंबी उम्र देने का कोई गुप्त फार्मूला। आखिर क्यों 2023 का पास हुआ बिल 2026 तक नोटिफिकेशन का इंतजार करता रहा? परिसीमन फाइल, क्या आबादी ही अब सत्ता की असली चाबी है? नक्शे की नई लकीरें, क्या उत्तर भारत का वर्चस्व दक्षिण की ताकत घटा देगा? 30 महीने की देरी और रात के 10 बजे का नोटिफिकेशन, क्या छिपा रही है मोदी सरकार? नमस्कार, मैं हूं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। आज हम किसी नेता के भाषण का विश्लेषण नहीं करेंगे, ना ही किसी चुनावी रैली का शोर दिखाएंगे। आज हम उस फाइल को डिकोड करेंगे जो आने वाले दशकों तक तय करेगी कि आपकी और मेरी आवाज की कीमत क्या होगी। आज हम डिलिमिटेशन यानी परिसीमन फाइल को डिकोड करेंगे। सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था। पूरे देश ने जश्न मनाया, लेकिन क्या आपने सोचा कि वो बिल 30 महीनों तक फाइल में क्यों दबा रहा? उसे 16 अप्रैल 2026 की रात 9:55 पर नोटिफाई क्यों किया गया? 2023 में बिल पास होने के बाद कई सत्र आए और गए, तब सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या मजबूरी थी कि अचानक इसे लाना पड़ा? सरकार विपक्ष पर इस बिल को समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है अगर आरक्षण देना है तो अभी की 543 सीटों पर परिसीमन की क्या जरूरत है? डिलिमिटेशन ऊपर से देखने पर यह सिर्फ कागजों का एक प्रशासनिक काम लगता है, सीटों का बंटवारा, बाउंड्री खींचना, लेकिन इन लकीरों के पीछे छिपा है सत्ता का असली खेल। क्या महिला आरक्षण सिर्फ महिलाओं को हक देने के लिए है, या ये उस बड़े खेल का कवर है जिसे हम जेरीमेंडरिंग कहते हैं? चलिए परतों को उधेड़ते हैं। 2023 में संसद में इतिहास रचा गया। महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, लगा कि आधी आबादी को अब पूरा हक मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इसे तो नैतिक आग्रह और प्रायश्चित बताया, लेकिन इसी बिल की एक छोटी सी शर्त ने पूरे देश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। शर्त यह है कि आरक्षण तब लागू होगा जब परिसीमन होगा। चलिए गणित समझते हैं। 1971 के बाद से सीटों की संख्या 543 पर फ्रीज है। क्यों? ताकि जिन राज्यों ने आबादी रोकी उन्हें सजा ना मिले। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ने विकास किया, शिक्षा पर जोर दिया और जनसंख्या को नियंत्रित किया। पहले इंदिरा गांधी और बाद में खुद बीजेपी नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 सालों के लिए परिसीमन पर रोक लगाई थी। दरअसल कहानी सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं थी, कहानी थी उस परिसीमन बिल की जिसे सरकार पिछले दरवाजे से अंदर लाना चाहती थी। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण तो सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स था, असली निशाना था भारत की सत्ता का भूगोल बदलना। आज हम समझेंगे कि कैसे एक नक्शे की लकीरें आपका भविष्य और आपके राज्य की ताकत तय कर सकती है। लोकतंत्र की बुनियाद है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन क्या होगा अगर वोटर्स वही रहें पर नक्शा बदल दिया जाए? इसे कहते हैं जेरीमेंडरिंग। आसान भाषा में समझिए, इसके दो तरीके हैं। पहला, पैकिंग मतलब विरोधी पार्टी के सारे वोटर्स को 1-2 सीटों में ठूस देना। नतीजा, वो वहां तो जीतेंगे पर बाकी सीटों पर हार जाएंगे। दूसरा तरीका है क्रैकिंग, जिसके अंतर्गत विरोधियों के वोट काट काट कर अलग अलग सीटों में बांट देना ताकि वो कहीं भी बहुमत ही ना बना पाए। जम्मू कश्मीर और असम में इसके आरोप पहले ही सरकार पर लग चुके हैं। अब डर यह है कि क्या 2026 का ये परिसीमन पूरे देश में सत्ता को सुरक्षित करने का एक बड़ा औजार बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बेचैनी दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया। अब परिसीमन का गणित कहता है कि अगर जनसंख्या ही आधार है तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें कम होंगी। अगर लोकसभा 850 सीटों की हो गई तो उत्तर भारत की धमक इतनी बढ़ जाएगी कि दक्षिण के मुद्दे दिल्ली की फाइलों में ही दब जाएंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे दक्षिण भारतीय अस्मिता पर हमला बताया। क्या यह विकास करने की सजा है? विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया
और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। विपक्ष का रुख साफ था, हमें महिला आरक्षण चाहिए, लेकिन परिसीमन के साथ जुड़ी राजनीति नहीं। राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान पर आक्रमण था, हमने इसे हरा दिया है, यह अच्छी बात है। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये महिला बिल नहीं है, यह हिंदुस्तान का राजनीतिक स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश है और हमने यह रोक दिया। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं तो 2023 का बिल निकालिए और उसे लागू कीजिए। पूरा विपक्ष सरकार का समर्थन करेगा। प्रियंका गांधी ने भी कहा, महिला आरक्षण की बात नहीं थी, ये लोकतंत्र की बात थी, देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप महिला आरक्षण को इस तरह परिसीमन से जोड़ें। उन्होंने आगे कहा, वो पुरानी जनगणना पर चलें जिससे ओबीसी भी शामिल नहीं है। ये मुमकिन नहीं था, ये बिल पारित हो। देश के लोकतंत्र के लिए, देश की अखंडता के लिए ये बड़ी जीत है। सरकार की तरफ से तेजस्वी सूर्या कहते हैं, घबराने की बात नहीं, हम 50% फार्मूला लाएंगे, सबकी सीटें बराबर अनुपात में बढ़ाएंगे। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन कानून के पन्नों पर ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान कहता है परिसीमन जनगणना के आधार पर होगा, और जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं कि उत्तर भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर परिसीमन आयोग ने जनसंख्या को आधार बनाया तो ये 50% का आश्वासन कागज के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अखिलेश यादव पूछते हैं, पहले जनगणना क्यों नहीं? विपक्ष को डर है 2029 के चुनाव से पहले ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक पार्टी को अजय बनाने की तैयारी है। अब बात करते हैं उस नियत की जो सरकार आज महिला आरक्षण का श्रेय ले रही है। उसने 30 महीने तक इसे नोटिफाई क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, ओबीसी महिलाओं का क्या? विपक्ष का आरोप है पीएम मोदी खुद को पिछड़ी जाति का बताते हैं, लेकिन जब ओबीसी आरक्षण की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। आप पहले ये पूरा रिकॉर्ड देखिए। सितंबर 2021 सरकार ने एससी को बताया कि जाति जनगणना का कोई प्लान ही नहीं है। 2024 चुनाव, पीएम ने कहा जाति जनगणना की मांग अर्बन नक्सल सोच है। 28 अप्रैल 2025 सरकार दबाव में आकर जाति जनगणना की बात मान लेती है। कांग्रेस का सीधा आरोप है, हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जाति जनगणना मजबूरी में करा रहे हैं। अगर जातिगत आंकड़े आ गए तो पिछड़ी जातियों की महिलाओं को उनका हक देना पड़ेगा, और मोदी सरकार किसी भी महिला को वास्तविक आरक्षण नहीं देना चाहती। लोकतंत्र की बुनियाद है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन अगर मेरे वोट की ताकत मेरे पड़ोसी राज्य के वोट से कम हो जाए तो क्या वो लोकतंत्र है? महिला आरक्षण एक बहुत सुंदर सपना है और ये होना ही चाहिए, लेकिन क्या इसकी आड़ में भारत के संघीय ढांचे की आत्मा से छेड़छाड़ जायज है? अगर संसद में आवाज सिर्फ आबादी के दम पर तय होगी तो विकास और अनुशासन का क्या होगा? आज का सवाल ये नहीं कि संसद में कितनी महिलाएं बैठेंगी, सवाल ये है वो संसद कैसी होगी। क्या वो संघीय ढांचे का सम्मान करेगी या सिर्फ संख्या बल का खेल बनकर रह जाएगी? महिला आरक्षण बिल हारा नहीं, हारा है परिसीमन बिल और इसके पीछे छिपी राजनीतिक इंजीनियरिंग। क्या नेता हमें चुन रहे हैं या हम नेता को? कहीं हमारा लोकतंत्र लोककतर तंत्र तो नहीं बनता जा रहा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल नहीं, भारत की राजनीति की अगले अध्याय की प्रस्तावना है। देखते रहिए सच की खोज सीजी अनफिल्टर्ड के साथ।